Hello everyone, I welcome you all on the platform of Biology World. Today is day 6 of practice series for Estet PGT Biology. So the first question is given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion दिया हुआ है आपको endometrium is necessary for implantation of blastocyst and reason is in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates that cause disintegration of endometrist. ओके सो आपकी एजर्शन वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि हमारे ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस में एंडोमेट्रियम का होना जरूरी है, वो उसको पकड़ के रखती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है. और रीजन रीजन के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई वो बिल्कुल सही है, बट फॉर assertion the reason or explanation is not correct. So option first is answer for this question. Both the statements A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So the next question is मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड. दो लिस्ट दी गई हैं आपको, एक में जॉइंट्स हैं कुछ और दूसरी लिस्ट में आपको बताया कि ये किसके बीच में मिलते हैं जॉइंट्स. सो द फर्स्ट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट. कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर मिलता है आपको? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. जो आपके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनके बीच में मिलता है. सो हियर इज दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ मिलते हैं? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल. थर्ड इज फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट कहाँ मिलते हैं आपको? किस किस के बीच में मिलते हैं? बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स. स्कल जो बोन्स जो होती हैं आपकी फ्लैट वाली उनके बीच में. एंड सैडल जॉइंट. सैडल जॉइंट आपको कहाँ पे मिलते हैं? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज Which one of the following symbol represent mating between relatives in human pedigree analysis? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जो पेडिग्री का जो आपको ये बताता है कि कजन मैरिज या फिर कजन रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग होना, कौन सा डायग्राम आपको शो कर रहा है. सो वी कैन सी कि ये चीज फर्स्ट डायग्राम में आपको शो हो रही है. यहाँ पे मेल है, फीमेल है. स्क्वायर बॉक्स आपके मेल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सर्कल आपकी फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं. और एक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन होना एक कजन मैरिज को, कजन मीटिंग को शो करती है. सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट. ओके, इनमें कुछ टेक्निक्स दी गई हैं आपको. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक्स जो है वो अर्ली डिजीज के डायग्नोज के लिए यूज नहीं की जाती है. ओके, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस. सीरम एंड यूरिन एनालिसिस यही आपका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे. फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज सीरम एंड यूरिन एनालिसिस जो मेथड होता है आपका वो किसके लिए? हाई कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन, जब पैथोजन जब आपके बॉडी में हो जाते हैं तब ये काम करते हैं. और ये कब डिटेक्ट करते हैं? जब सिम्टम्स आपके बहुत ज्यादा शो होने लगते हैं, जब आपकी बॉडी में सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तब हम इन मेथड्स का, इन टेक्निक्स का यूज करते हैं. बट पीसीआर, एलिजा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं. इनसे हम डिटेक्शन पहले ही कर सकते हैं. डिजीज जब अर्ली स्टेज पे होती है तभी हम इनसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारे अंदर कोई डिजीज है, कोई पैथोजन एक्टिवेट हो रहे हैं. ये पहले ही सिम्टम से पहले ही हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं. सो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज इंटरेक्शन क्वेश्चन है. ओके, स्पीसीज इंटरेक्शन का क्वेश्चन है. लेपर्ड एंड लॉइन, cuckoo in crow's nest, fungi and root, and cattle, egret and cattles. ओके, इन सब के अंदर कौन सा स्पीसीज इंटरेक्शन होता है वो आपको बताना है. कौन से एनिमल्स के अंदर कौन सा इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है वही बताना है. लेपर्ड एंड लॉइन के बीच में कंपटीशन होता है. आई थिंक दोनों ही स्पीसीज सेम स्पीसीज के प्रे के लिए, हंट करने के लिए घूमती हैं और सिमिलर निश के अंदर होती हैं. सो फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस. कुकू इन क्रूज नेस्ट, इसके अंदर ब्रूड पैरासिटिज्म होता है. इसके अंदर क्या होता है? जो क्राउ होती है वो उसके पास हैच किया जाता है एंड रेज इट्स. कुकू जो होती है अपने जो बेबीज एग होते हैं, जो अपने एग्स होते हैं वो क्राउ के नेस्ट में छोड़ देती है और जो क्राउ होता है वो उनकी टेक केयर करता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म. फंगी एंड रूट माइकोरेजा म्यूचुअलिज्म, इनमें दोनों को ही फायदा होता है. फंगी हेल्प करता है प्लांट को एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिशंस को एंड प्लांट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट टू फंगी. एंड कैटल, इग्रेट एंड कैटल, इनमें कॉमनसलिज्म का होता है. एग्रेट बेनिफिट करता है ईटिंग इंसेक्ट्स
इंसेक्ट्स को खाने में, और ग्रेजिंग कैटल्स को कोई इफेक्ट नहीं होता इससे। सो ये सही ऑप्शंस दिए हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। सॉरी, इसके जो ऑप्शंस थे वो कट हो गए आई थिंक, बट इट्स ओके, आंसर्स इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल साइकिल का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है? ड्यूरिंग जी नॉट फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। नो, it's incorrect. Statement second, the centrosome duplicating during S phase. Correct. This statement is correct. Okay. सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कब करता है? एस फेज। एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है, उसी टाइम पे डीएनए भी डुप्लीकेट करता है। तो सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन उसी टाइम पे होता है जब डीएनए का होता है। सो एस फेज के अंदर ये होता है। इसके भी ऑप्शंस कट हो चुके हैं आपके, सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ एंड एज पिरामिड। ग्रोथ एंड एज पिरामिड से आपका क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक ग्रोथ। आई एम सो सॉरी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो साथ में ही अटैच हो गए हैं, बट इट्स ओके। ग्रोथ एंड एज पिरामिड, इसके अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ का दिखाया हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेज में के साथ, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और पॉपुलेशन लेवल होता है वो ऑफ होता है, कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, पॉपुलेशन का लेवल होता है वो इसकी कैरिंग कैपेसिटी के लिए तक होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है? रैपिड कंटिन्यूस इंक्रीज होता है पॉपुलेशन साइज के अंदर। एक्सपेंडिंग पिरामिड के अंदर क्या होता है? इट इज लार्जेस्ट ग्रुप, ये एक लार्जेस्ट ग्रुप होता है जो कि इंडिकेट करता है हाई बर्थ रेट को और फ्यूचर ग्रोथ को। देन लास्ट स्टेबल पिरामिड का मतलब होता है दोनों चीजें स्टेबल होती है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आंसर इसमें गिवन है, यू कैन चेक दिस। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन किससे होता है? ए फैलिक ग्लैंड, यूरोकोस ग्लैंड, न्यूरोसाइट ग्लैंड, नेफ्रोसाइट ग्लैंड सॉरी, फैट बॉडी, कोलेट्रल ग्लैंड। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, तो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर? यूरिकोस ग्लैंड यूज होता है इसके अंदर, नेफ्रोसाइट्स यूज होते हैं एंड फैट बॉडीज यूज होती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं फैलिक ग्लैंड की। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है? तो इसका एक्सक्रीशन में तो कोई रोल नहीं होगा, सो हम ए को तो कट कर देंगे, ए तो इसमें होगा नहीं। बी होगा यूरिकोस ग्लैंड। यूरिकोस ग्लैंड जो होता है वो मशरूम ग्लैंड होता है ऑफ मेल कॉकरोच के अंदर। ये स्टोर करता है और डिस्चार्ज करता है यूरिक एसिड को कॉपुलेशन के टाइम पे। देन आता है नेफ्रोसाइट, ये हार्ट के पास इसकी लोकेशन होती है और हेल्प करता है स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को। फैट बॉडी क्या करती है? कंटेन वाटर सेल्स दैट स्टोर यूरिक एसिड। कुछ सेल्स को कंटेन करती है जो कि स्टोर करती है यूरिक एसिड को थ्रू आउट द इंसेक्ट लाइफ। ओके, एंड लास्ट इज कोलेट्रल ग्लैंड। ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव होते हैं पार्ट्स होते हैं, वो सिस्टम होता है उसका पार्ट होते हैं जो कि एग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है आपने। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। नो, टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटीन स्टेज में होती है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। ओके, दिस इज ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है आपकी। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन। नो, ये डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टीलोफेज के टाइम पे ही न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर ये सब की फॉर्मेशन होती है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर होता है आपका ये। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, इसके भी ऑप्शंस कट हो चुके हैं बट इट्स ओके, आपको आंसर्स पता होने चाहिए। बी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के अंडर कंट्रोल कौन सा नहीं आता है, नहीं है वो बताना है। क्वेश्चंस में मेनली ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में नोट का यूज किया है, क्योंकि जल्दी में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इसी चक्कर में गलत कर देते हैं। और अभी जो एचटेट का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उन सभी का ट्रेंड यही है, नोट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सो बी केयरफुल फ्रॉम नोट क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वॉक साइकिल। स्लीप वॉक साइकिल में मुझे इसका कोई रोल नहीं लग रहा है,
ये गलत है. डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन. ओके, सो इसके अंदर कौन कौन से होंगे. फर्स्ट देखिए, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए थायराइड हार्मोन इसको इन्फ्लुएंस करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी में बैलेंस करने के लिए. ये सही है. सेकंड क्या है, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर को भी ये रेगुलेट करता है. दिस इज ट्रू. सी इसका फॉल्स है. ये जो स्लीप साइकिल होती है, स्लीप वेक साइकिल होती है, ये एक हार्मोन होता है हमारा मेलाटोनिन, और वो किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, पीनियल ग्लैंड से. पीनियल ग्लैंड उसको सिक्रेट करता है. सो नेक्स्ट इज डी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. ये थाइमस ग्लैंड के अंडर आता है, ये भी इसके अंडर नहीं आता है. नेक्स्ट इज सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन. हाँ, ये सही है. थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इरेथ्रोपोइसिस, जो कि आरबीसी फॉर्मेशन को बोलते हैं. सो ये सही है. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी एंड डी, क्योंकि नोट पूछा है ना, तो सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए कौन सा कैरेक्टर फीचर है कॉकरोच का. प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स, हाँ ये तो है. प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेट्स, हाँ नहीं. प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्काई. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, एनल स्टाइल. एनल स्टाइल जो होता है वही इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है. देखो होता क्या है, एक पेयर होता है, कुछ छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, जो कि सिर्फ मेल के अंदर होता है, और मेल के अंदर नाइन्थ स्टेरनाइट जो होता है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है. और ये किसमें हेल्प करता है, ये मेल और फीमेल को ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपके. ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement are correct. Basophil are most abundant cells of the total WBC. Okay, basophil secrete histamine, serotonin and heparin. Basophil are involved in inflammatory response. Okay, basophil have kidney shaped nucleus. Basophil are agranulocytes. So last से शुरू करें तो हम, लास्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल गलत है. ये ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट नहीं होती है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो बेसोफिल आर मोस्ट अबेंडेंट नहीं होती, वो न्यूट्रोफिल होती है. ए भी गलत है आपकी. बी आपका सही है बिल्कुल. बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, ये तीनों ही आपकी बेसोफिल सीक्रेट करती हैं. बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये भी बिल्कुल सही है. बेसोफिल किडनी शेप की नहीं होती, इसमें 2 to 3 लॉब्ड न्यूक्लियस होते हैं. ओके, so the correct option for this question is B and C are the correct. B and C, second option is correct. Next question is, which of the following statement are correct. First statement is, an excessive loss of body fluid from the body switches off osmoreceptor. No no no, it ons the osmoreceptor. तो ये first statement ही आपकी गलत हो गई. Next is, ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. Okay. A and F cause vasodilation. Okay, correct. ये भी करेक्ट है. ADH causes increase in blood pressure. Okay. ADH is responsible for decrease in GFR. No, it does not decrease, it increases. इसे increase होता है. ठीक है. So your correct option for this question is answer first B, C, D. Yes, B, C, D are correct. Next question, match list 1 with list 2. आपको मैच करनी है लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड को. इसके अंदर कुछ, फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको सेल्स दी गई हैं, मास सेल्स, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाई, ब्लड पार्ट बताए गए हैं, कोई ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और यहाँ पे कौन सी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है वो बतानी है आपको. तो मास्ट सेल्स के पास कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल्स के पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. मास्ट सेल के पास कौन सा टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. उसके बाद इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाइल, ब्रोंक्यूल्स, जो इनर सरफेस होता है ब्रोंक्यूल्स के, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. ओके. नेक्स्ट, ब्लड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के पास कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. सो योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड. यस, सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोडेट्स. कोडेट्स की कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, उनमें से सही कौन सी है वो बतानी है आपको. ओके. सो
Presence of a mid dorsal solid and double nerve cord, no. कॉर्डेट्स के अंदर डोर्सल होलो और सिंगल टाइप के जो होते हैं कॉर्ड्स वो प्रेजेंट होती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वेरी ट्रू, ये सही है बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिलस्लिट्स, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट, नो, वेंट्रल हर्ट होता है। एंड लास्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट एनिमल, नहीं ये सूडोसिलोमेट नहीं है, सिलोमेट होते हैं। सो आपकी बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, जो यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? हेयर, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड। हेयर, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पिन्ना, मोनोकोन्डिलिक स्कल एंड मेमोरी ग्लैंड। हेयर, tympanic membrane and mammary gland. So your first option is correct for this question. Hair, pinna and mammary gland. Next question is, the part of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of rage, fear, etc. Okay, ह्यूमन ब्रेन का पार्ट बताना है जो आपकी हेल्प करता है किस चीज में? सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने में, एक्सप्रेशन, आपके फियर, डर को निकाल मतलब डर को रेगुलेट करने में, ये सब कौन सा पार्ट हैंडल करता है ह्यूमन ब्रेन का? कॉर्पोरा, हिपोकैम्पस, ब्रेन स्टेम एंड एपिथैलेमस, corpus callosum, thalamus, limbic system and hypothalamus. So limbic system and hypothalamus are the correct options. So sorry. Which of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed is as follows? 5 प्राइम, कुछ सीक्वेंस दी हुई है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ओके, हमें बताना है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टैंड क्या बनेगा इफ द सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। अगर ये सीक्वेंस एमआरएनए पे है, सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको थाइमिन को यूरासिल में कन्वर्ट करना है। आई मीन यूरासिल को थाइमिन से कन्वर्ट करना है ना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहेगा, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, लेट मी चेक, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दो ही, ये दो तो आपकी वैसे ही गलत हो जाती हैं, फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। इनमें फर्स्ट आप इस ए को यू से थोड़े ना कन्वर्ट करोगे, सो योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल मसल्स को लेकर आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी सही है। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स। ओके, sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a stored house of calcium ion. Okay, striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein. Okay, M line is considered as functional unit of contraction called sarcomeres. Okay, आपको correct statement बतानी है, so your correct statement is B and C. First option is correct. और डी ऑप्शन का मैं आपको बताती हूँ कि क्यों सही नहीं है। एम लाइन के बीच में नहीं प्रेजेंट होता, वो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, टू जेड लाइंस के बीच में आपका आता है सार्कोमियर वाला प्लेस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, बी एंड सी, आपकी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट्स। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लासेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग की एडवांटेज कौन सी नहीं है इसमें? इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन बट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। ओके, elimination of less desirable gene and accumulation of superior gene takes place due to it. It decrease the productivity of inbreed population after continuous inbreeding. It decreases homozygosity. ध्यान रहिए, नोट वाला क्वेश्चन है, बी केयरफुल। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। नोट मत पूछा है ना, तो नहीं है, तो इसमें आपका आएगा थर्ड ऑप्शन। इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी नहीं होता, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को, इन ब्रीडिंग को इसीलिए यूज किया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी, एंड प्लीज बी कंटिन्यू विद मी। जब तक आपका एस्टेट का एग्जाम नहीं होता, आई मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी निकालें। थैंक यू सो मच।
वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर किसी भी स्टूडेंट को एस्टेट के PYQs चाहिए 2016 से 24 तक, सारे चैप्टर वाइज अरेंज्ड हैं PDF फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में आपको PDF मिलेगी और सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।